भोपाल क्राइम ब्रांच ने टीकमगढ़ जिले के जतारा क्षेत्र में 2 अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि आरोपी परिवार पीढ़ियों से अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने का काम कर रहा है। कार्यवाही में क्राइम ब्रांच ने 3 अधूरी पिस्टल, 1 कंट्री मेड पिस्टल और हथियार बनाने का सामान जब्त किया है। जांच में सामने आया है कि यह धंधा कई दशकों से परिवार के स्तर पर पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ शातिर अपराधी वाहन चोरी और अवैध हथियार के कारोबार से जुड़े हैं। इसी सूचना पर टीम ने निशातपुरा इलाके में दबिश दी और 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इनके कब्जे से 3 चोरी के वाहन बरामद हुए, जिन्हें हनुमानगंज थाने के सुपुर्द किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मुख्तार खान इस नेटवर्क से जुड़ा है। उसे हिरासत में लेकर तलाशी लेने पर एक पिस्टल बरामद हुई। मुख्तार ने खुलासा किया कि यह हथियार उसे सुरेंद्र विश्वकर्मा से मिला था। सुरेंद्र ने टीकमगढ़ में उन्नत स्तर की अवैध हथियार फैक्ट्री स्थापित की थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सुरेंद्र और उसका परिवार करीब 40 वर्षों से हथियार निर्माण में संलिप्त है। सुरेंद्र का पिता आनंदी विश्वकर्मा लेथ मशीन से कृषि उपकरण बनाने के नाम पर हथियार तैयार करता था। इसी तकनीक को उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों को सिखाया। हैरानी की बात तो यह है कि जेल जाने के बावजूद परिवार ने कारोबार बंद नहीं किया, बल्कि सुरेंद्र ने अपने बेटे धर्मेंद्र और नाबालिग पोते को भी इस काम में कर लिया शामिल। फैक्ट्री में हथियार बनाने के लिए उन्नत मशीनें और विशेष उपकरण लगाए गए थे। पहले कल पुर्जे बाहर से मंगाकर असेंबल किए जाते थे, लेकिन अब सारे पार्ट्स स्थानीय स्तर पर ही बनाए जाते हैं। कारोबार को छुपाने के लिए दूरस्थ वेयरहाउस का इस्तेमाल किया जाता है। संगठित अपराध के विरुद्ध पुलिस लगातार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है और संगठित अपराध की इस कड़ी में पिछले दिनों जहां ड्रग्स के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई थी, वहीं अवैध हथियारों के विरुद्ध भी पुलिस लगातार संजीदगी से इसके लिए प्रयासरत थी। और इस कड़ी में क्राइम ब्रांच को खासतौर पे एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि एक सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया 2-3 दिन पूर्व, और उसके पास से एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड एक वेपन मिला, एक पिस्टल मिली, और उसके साथ एक मोटरसाइकिल भी मिली जो चोरी की थी। पुलिस ने जब उससे डिटेल्स में बात की, उससे रिमांड पर लेकर और जानकारियां निकाली, तो पता चला कि वो एक जगह से, टीकमगढ़ क्षेत्र में एक जगह से वो पूरी पिस्टल वहाँ से लाता है और अपराधियों को देता है। इस मुद्दे पर पूरी एक टीम भेजी गई। उसने वहाँ पर जब पूरे अनुसंधान के बाद उस पूरे गैंग को पकड़ा, तो वहाँ पर एक कृषि उपकरणों का एक छोटा सा औद्योगिक कुटीर उद्योग की किस्म का एक विकसित एक क्षेत्र दिखा, जिसे पुलिस ने जब तस्दीक की तो एक्चुअली वो कुटीर उद्योग और खासतौर पर कृषि उपकरणों की आड़ में हथियारों को बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें खासतौर पर पिस्टल बनते थे। ये लगभग 3 पीढ़ी से जिन अपराधियों को पकड़ा गया, उन अपराधियों द्वारा लगभग 3 पीढ़ी से काम किया जा रहा है। लगभग 40 वर्षों से वो इस काम को लगातार कर रहे हैं। उनके खिलाफ आधा दर्जन से ज़्यादा अलग अलग प्रकरण है, और ख़ास तौर पर इस पूरे मामले में जब तस्दीक की गई तो उन्होंने लगभग सैकड़ों ऐसी पिस्टलें बनाई हैं। ख़ास तौर पर इनको बेचने का जो जरिया है, ये आसपास के झांसी और उसके आसपास के ज़िलों में ये बेचते थे। इनका एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क है, जिसमें इन पिस्टलों को एक परिष्कृत किस्म के पिस्टल्स हैं जिनको अपराधियों तक पहुंचाते थे। खासतौर पे सीमावर्ती इलाकों का फ़ायदा उठाते हुए, सीमावर्ती इलाके का, ये दूसरे सीमा पार के जो दूसरे खासतौर पे राज्य के दूसरे तरफ जो कुछ अपराधी थे, और इसमें झांसी के कुछ ऐसे लोगों का नाम आया है जिनसे इनका संपर्क था। बहरहाल इनको पकड़ लिया गया है। इनके एक निशानदेही पर फिर एक दूसरी जगह की भी सूचना मिली जहाँ पर बनाया था। दूसरे गाँव में पुलिस ने 2 जगहों पर अलग अलग कार्रवाई की। वहाँ से भी कुछ ऐसे खास तौर पे उपकरण पाए गए जिनका कृषि उपकरणों के नाम पर रखा गया था, और जहाँ पे जो सामान मिले हैं वो सामान बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं, जिससे खास तौर पर इस तरह के परिष्कृत पिस्टल्स बनाए जा सकते हैं। पूरी टीम को इसमें 30,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। डीसीपी क्राइम एडिशनल सीपी पंकज और पूरी टीम ने इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई है, और पूरी टीम को इसमें पुरस्कृत किया गया। कितने हथियार मिले?